बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। बाद हमने सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सुनने सुनाने के बाद अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर की विलादत से पहले विलादत, बचपन, सूरत, सीरत, ये हम तज़किरे करते आ रहे हैं। हुज़ूर की सूरत भी बाकमाल है, हुज़ूर की सीरत भी बाकमाल है। जहाँ सूरत की ज़रूरत हो वहाँ उम्मत को अपने नबी की सूरत से प्यार करना चाहिए, और जहाँ हो सके तो फिर हुजूर की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों के अंदर अमल की सूरत में अपनाना चाहिए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत पाक का ये हाल था कि काफिरों ने एक दम करने वाले को बुलाया कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई बीमारी है तो तुम दम करो। जहां अल्लाह ताला अक्ल सलीम देता है वहीं पे अकल पे पर्दा भी डाल देता है। वो कब डल जाए उसकी खबर नहीं। अच्छा भला बंदा होता है, काम ऐसे कर जाता है कि जो उसको समझ ही नहीं आती। बुलाया गया, हुजूर के सामने आकर बैठा। अब अंदाजा करें ना, जो कुल कायनात के लिए तबीब बनकर आया है उसको कोई दम करने आया है। आका के सामने जब आकर बैठा ना, उस बेचारे ने दम क्या करना था, खुद ही दम हो गया। हुजूर के सामने आकर उसके बैठने की देर थी, तो चेहरा देखा जब, बस चेहरा देखने की देर थी, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में गिरकर कहने लगा, आका कलमा पढ़ा दीजिए। अब जब वो उठा ना तो सारे उसके आसपास इकट्ठे हो गए। ओए तुझे तो बुलाया था दम करने के लिए, खुद दम हो गया है। उसने कहा क्या करूं, चेहरा ही ऐसा है।
किसी झूठे का ये चेहरा नहीं हो सकता। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों को बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा। हुजूर जब मदीना तशरीफ ले गए ना, तो सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा तुम बहुत बड़े आलिम हो, मुनाजरा करो, जाके बातें करो। सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो वो इस तगोदो में थे कि जाओ मोहम्मद को हराओ, मोहम्मद को हराओ। ये हारने पे एक बात मुझे अभी याद आई है। एक पहलवान था, हुजूर का गुजर हुआ ना उस वादी से, तो वो वादी का बादशाह और पहलवान था। वो जो भी गुजरता उसे कहता मेरे साथ कुश्ती कर पहले। अल्लाह अकबर। हुजूर का गुजर हुआ, साहबा साथ थे। उसने आगे से रोका, उसने कहा मोहम्मद। मेरे नबी ने फरमाया बोलो। कहने लगा मैंने सुना है तुम दीन की तबलीग कर रहे हो। तो मैं तो अनपढ़ हूँ, पहलवान आदमी हूँ, अब मुझे कुरान हदीस सुनाओगे तो मुझे क्या समझ आएगा। मेरे साथ कुश्ती करो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। अब बताइए, नबी कुश्ती करने आता है जी? हाय हाय, मेरे रसूल ने देखा चलो ऐसे बहाने ये भी जन्नती बन जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया अगर तू कुश्ती करना चाहता है तो मोहम्मद कुश्तियां करने नहीं आया, लेकिन कुश्ती करके तुझे जहन्नम से बचाएगा। साहबा कहते हैं कि हुजूर ने जब उसके साथ पंजा आजमाई की, बस यूं ही था भाई, किया तो नीचे। उसने कहा एक बार और, मुझे समझ नहीं आई, मेरा दा नहीं लगा। दूसरी दफ़ा मुझे नहीं समझ आया। तीसरी बार कहना समझ मैंने को नहीं रलती पई, तुसी जिते मैं हारे गुलाम बना लो। मौला अली शेर खुदा करमल्लाह वजल करीम बैठे थे मस्जिद नबी के साथ टेक लगाकर। एक बदबख्त आया, कहने लगा मैंने सुना है कि मुसलमानों का कोई अली है और उसे शेर खुदा कहते हैं। फरमाया हाँ। कहने लगा मैं उसके साथ कुश्ती करने आया हूं। आपने फरमाया जा टुर जा, किधरे ओदे मथे ना लग जाए। नहीं नहीं, मैं उसके साथ कुश्ती करूंगा। और फरमाया मेरा मुफ्त मशवरा है, अली दे मथे ना लग जाए, वापस टुर जा। नहीं, उलमा ने लिखा कि हजरत अली ने फरमाया अच्छा गल सुन, तू मेरे नाल ही कर ले, जे मेरे नाल तू जित गया ना तो फिर मैं तेन अली कोल छोड़ावांगा। उन्होंने फिर भी समझ कोई ना रली। हजरत अली ने ना इंज करके उहदे हत्थां 'च हत्थ पाया, इंज करके ए हत्थ ओहदा ते ए मौला अली दा। इंज करके जिस टाइम पाया ना तो दबाया तो ए उंगलियां दे पोरे फट गए, थले डिगा। जो थोड़ी जी होश संभली ना तो अंदर लगता है भाई तू ही अली है। हजरत अली खुद भी बैठे हैं, एक दिन अखरोट तोड़ते पे ने या बदाम, ते वो मूँह च देंदे ने, टुटदा नहीं। ते एक सामने नौजवान आंदा मैं तो सुनिया तुसी शेरे खुदा हो, वो जेड़ा 40 बंदियां कोलों किला खैबर नहीं सी चुकिया जाता, तुसी कलियां चुक के सुट छड़िया सी। तो मैं तो हैरान हाँ, एक बदाम तुहाडे कोलों टुटदा नहीं, वो तुसी तोड़ छड़िया। ते आप जलाल विच आके रख के ना फरमांदे ने आज भी किला खैबर ले आ, अली हुण भी तोड़न वास्ते तैयार है। उन्हें क्या समझ नहीं आई, फरमाया ओ रब दी ताकत नाल तोड़दा, ये बेदाम अली अपनी ताकत नाल तोड़दा है। ते रब जिन्नू ताकत देवे जी, ते रब जिन्नू ताकत देवे, यह न सोचिया करो कि ऊ ई आ नहीं, वो
वो मालिक है, वो जिन्नू देवे जितना देवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ सरोकार नहीं। अबाबीलों के मूँह चो छोटा जिहा किंकर डिगदा है, हाथी मर जाता है जी। वो मालिक है, वो जिवें चाहे जितनी चाहे जिन्नू चाहे वो दे देंदा है। इस वास्ते मालिक ने अपने महबूब नबी ने सूरत तो दी है कि अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों का बहुत बड़ा आलम, लोगों ने कहा तू इंज करना, जा मुनाजरा कर, गल्लां कर, हरा। वो मिसकीन मजबूर हो गया, एडी वड्डी लिस्ट उन्होंने दी उन्हें, बई ए तू लै जा ते जाके ते सवाल कर। अब्दुल्ला बिन सलाम आ गया, सामने बैठा है। जो मेरे नबी के सामने बैठा ना ते आंदा सुनिया कलमा पढ़ा दे। हिली सुभान अल्लाह, बड़ा वड्डा आलिम यहूदियों का चेहरा वेख के आंदा जी कलमा पढ़ा दे। कलमा पढ़ के जो वापस हल्टिया ना तो वो सारी बरादरी वो कन टुटिया दी, अबू जाल लाभ दूजे त्रीजे ने कहा की असी तन कलिया हरान वास्ते ते आप ही हर के आ गए। उन्हें कहा जेड़ा चेहरा वेख्या वो किसी झूठे का नहीं हो सकता। अबू जाल दिन राती इस तगो दौविश कि यार को बंदा ही वजह मिले ना, जड़ा कोई दम कर दे, कोई दवाई दे दे, कोई कैल कर दे, कोई निज़ाम चला दे, नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक कि ए मुहम्मद नू कोई साडे ताबे कर दे। इहदा एक यार सी अबू जाल दा, उहदा नाम सी हबीब, यमन दे अंदर रहन वाला सी। इन्हें उन्होंने खत लिखे है कि तू मक्के आ, तो जदों मक्के आ जाए तो मक्के के बाहर खलो के ना ते पैगाम भेजी, मैं बाहर आ जाऊंगा तो फिर तन अपने नाल अपनी हवेली लैके आवांगा। खत टुर जाता है, हबीब नूं खत मिलता है, वो वादे के मुताबिक टाइम के मुताबिक वो आ जाता है। वो जदों बाहर आया मक्के तो उन्हें पैगाम भेजा, एक कन टुटियां दा सरदार बाहर गया, जेब चो रूई कढ़ के ना रूई उन्होंने दिंदा, उन्होंने आंदा पहला काम तो ये कर, एक कन्ना च दे दे। उन्हें क्या एक आधे वास्ते, उन्हें क्या मक्के दे अंदर एक मुहम्मद है जिदी आवाज मुहम्मद दी जिदे कन्ना च पै जाए वो नहीं रहता, ओदा हो जाता है। तुहानूं गल समझ ही कोई नहीं आई है, तुसीं तवज्जो ही नहीं की। उन्हें क्या ए रोई कन्ना च पा ले, मक्के विच जेड़ा बंदा मुहम्मद की आवाज़ वो कन्ना च पै जाए फिर वो नहीं रहिंदा, मुहम्मद का गुलाम बन जाता है। शुक्र है। उन्हें कहा जी हुण मेज़बान की करे, उन्हें तो मेहमान नूं दसना, तो मेहमान ने फिर की करना, उन्हें मेज़बान दे प्रोटोकॉल के मुताबिक इस गलियों निकलना या अदरों आना, उन्हें वो मुताबिक चलना, उन्हें वो पाल ही करना। अबू जाल घर लैके आया, हवेली च पाया, वो आंदा मैंने कादे वास्ते बुलाया ही। उन्हें कहा तेन बुलाया इस वास्ते कि रिश्ते के अंदर मेरा भतीजा लगता है ते गल्लां बड़ियां अजीब करता है। उन्हें कहा की गल्लां करता है? आंदा जी मेरे कोल आसमान दीयां खबरां आउंदियां ने, आसमान दीयां गल्लां आउंदियां ने, रब मैनूं सने घलदा है, रब मैनूं पैगाम भेजदा है ते नाल आंदा कि हुण तुसीं जिंदा हो, तुसीं मर जाना, मरन तो बाद दोबारा जिंदा होना, ये गल समझ विच नहीं आउंदी। हबीब आंदा ए गल तो मेरी समझ विच भी आउंदी है, पर तुहाडी समझ विच नहीं आई, नहीं आई। अबू जाल उन्होंने कहता यार वो गल्लां करदा है,
आसमान तो खबर होंदियां ने, चल ऐ ते असी कोई नेड़े तरेड़े को मनने हैं, पर यह आंदा हुण तुसी जिंदा हो, तुसी मर जाना, मरन तो बाद दोबारा जिंदा होना। भला जेड़े मर जाते हैं दोबारा जिंदा कदों होंदे ने? रब ने ना उन्होंने इस इल्ज़ाम का जवाब सूरह यासीन के आखिरी आयतों के अंदर दिता है। हुण वो वक्त नहीं, नाले वो मौजू नहीं। उन्हें क्या गल समझ नहीं होंगी। उन्हें क्या करना की है, तवज्जो मेरे हाल, उन्हें क्या करना की है, उन्हें क्या करना की है? तेन बुलाया इस वास्ते कि तू गल्लां भी चंगियां कर लेना, डीलिंग पा लेना, बंदे ने अपने पासे कायल कर लेना। पता ना बंदे कुछ डीलर होंगे ने बड़ी इंज मिठी डील करते हैं कि बंदा फौरन आंदा जनाब ठीक है जो तुसी आंदे हो। उन्हें क्या तू डीलिंग कर लेना, डीलिंग कर। अगर नाउज़ुबिल्लाह मुहम्मद नूं डीलिंग दी लोड़ है फिर डीलिंग कर। तू तबीब है, अगर मुहम्मद नूं दवाई दी लोड़ है दवाई दे, ते तू दम भी करना। अगर मुहम्मद नूं नाउज़ुबिल्लाह दम दी लोड़ है फिर दम कर। कितनियां गल्लां ने? कितनियां? तीन। भाई यार जे गल्लां नाल कायल होंदे ने, गल्लां कर। तू परेआद आदमी है, काबू कर। जे नहीं दवाई दी लोड़ है, तू समझना कोई बीमारी है, अस्तगफिरुल्लाह, फिर दवाई दे। तो जे कोई साया कोई ऐसा तरह का तू दम कर सकना फिर दम कर। अबू जाल ने क्या तिन्ने काम करने नहीं, उन्हें क्या ठीक है चलिए, उन्हें क्या नहीं नहीं असी ते नहीं ना जाना, मुहम्मद नूं बुलांदे आ। बाज बंदियां दा यही बीमारी है, यही ज़हन दे अंदर खन्नास भरिया होया है। असी जाइए ते बेइज्जती हो जाती है, वो आ जाए ते साडी शान वध जाती है। पर मेरे लजपाल नबी दी सीरत ते सूरत सुनन वाले हो, अबू जाल कहन लगा असी नहीं जाना, मुहम्मद नूं अपनी हवेली बुलाने। एक बंदा टोरिया, जाओ जाके मुहम्मद नूं आखो जरा अबू जाल दी हवेली ते आयो ना। बंदा गया जाके कहने लगा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला अबू जाल अपनी हवेली पे बुलाना। मेरे करीम रहमत लिल आलमीन नबी आए ने, जदों अबू जाल दी हवेली दे अंदर आए ने, उलमा ने एक नक्शा वे लिखा है कि अबू जाल ने सारे के असे कोई ना उठे इस्तकबाल वास्ते, सारे बैठे रहनगे ताकि मुहम्मद दी तौहीन हो जाए। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आज भी बंदियां दी यही सोच है कि अगर असी उठ के सलाम करांगे तो फिर अगले बंदे दी इज्जत दे अंदर इजाफा हो जाएगा। अगर बाप आउंदा, भाई आउंदा, उस्ताद आउंदा, असी उठ के नहीं मिलांगे, चाचा ताया आया उन्हों समझ आ जाएगी कि तौहीन हो गई है। नहीं नहीं, ये खन्नास जिंदा जिन्नू इज्जत मेरा रब देवे ओदियां कौन घटा सकता है। अबू जाल दी हवेली दे अंदर एक प्रोग्राम तय हो गया है कि कोई भी नहीं उठेगा जदों मुहम्मद हवेली दे अंदर आउणगे। पर रब ने फरमाया और जालमा तू अपने प्रोग्राम तय पिया करना है, यार साडा है प्रोटोकॉल दा इंतजाम भी ते असी करना। अबू जाल दी हवेली दे अंदर ए जदों प्रोग्राम तय हो गए ने, रब ने फरमाया जिब्राइल जी रब जलील फरमाया जमात फरिश्तियां दी ले जा ते सारियां दे पीछे खड़ा हो जा। जदों मेरा यार अबू जाल दी हवेली दे अंदर कदम टिकावे ते तू सब तो पहले अबू जाल नू फड़ के खलार देवी। हुण समझ आई? सब तो पहले ना चौधरी साहब आपे जेड़े ना हुण दूजे खलो गया। हुण जिन्हों फरिश्ता कन्नों फड़ के उठाए ओदी की औकात है? अल्लाह अकबर। चौधरी साहब जनाब ऐ ताने, दूजे सारे मगर पिछे। उन्होंने आंदा तुहानू किन्ने आखिया उठो? कहंदे जनाब जे गुस्ताखी माफ होवे ते जनाब नू किन्ने खलवाया है? उन्हें क्या मैंने तो कोई कन्नों फड़ गए। उन्हें कहते असी खुशी नाल उठने से जे तुहानू कन्नों फड़ के उठाया जनाब ते सन भी मजबूरी पई है, मजबूरी नाल खड़े हो गए, इस्तकबाल हो गया। सोने पाक मुहम्मद आए ने तशरीफ रखी है। हुण ना सरकार दे आउण तो पहले अबू जाल हबीब नू बयानदा तू करेगा की? तवज्जो मेरे हाल।
हबीब उन्होंने कहता तू किंज इलाज करेगा? उन्हें कहा जो मुहम्मद आउणगे मैं उन्होंने हाथ फड़ के नबज चेक करांगा, मैंने पता लग जाएगा बीमारी की है। अबू जहल आंदा ना 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 मुहम्मद दा हाथ फड़ना ही नहीं। कहने लगा क्यों? आंदा जेड़ा मुहम्मद दा हाथ फड़ ले मुहम्मद हाथ छड़दा ही नहीं, रब दे हाथां दे छड़दा है। उन्हें क्या हाथ फड़ने वाली गलती ना करे, एक गुनाह भी ना करे। जेड़ा हाथ फड़ दे फिर ओ नहीं रहता, ओदा हो जाता है। उन्हें क्या अच्छा हाथ नहीं फड़दा, उन्हें क्या दूजा कम की करेगा? उन्हें क्या मैं मुहम्मद नू सामने बैठा के अखां दे अंदर अखां पा के वेखांगा, मैनू पता लग जाएगा। अखां दे अखां दे कलर तो पता लग जाएगा बीमारी की है। उन्हें क्या ना ना मुहम्मद दियां अखां दे अंदर ते वेखना ही नहीं। उन्हें क्या क्यों? उन्हें क्या कल दी गल है, बिलाल साडा है, साडा मुलाजम है, रोटी साडी खांदा है। मुहम्मद दियां अखां दे अंदर एक वेरी वेखिया सो, हुण रोटी साडी खांदा ही, मार साडी खांदा ही, कलमा फिर भी मुहम्मद दा पढ़दा ही। उन्हें क्या हाथ फड़न वाली गलती भी नहीं करनी, अखां दे अंदर वेखण वाली भी गलती नहीं करनी। उन्हें क्या कोई होर गल दस? कहंदा मैं सामने बैठा के मुहम्मद दे नाल गल्लां करांगा, मैनूं पता लग जाएगा। गल्लां करनियां पता लग जाएगा कि बीमारी है, साया है। ओ अबू जहल कहंदा ना ना हबीब एक गल्लां करन वाली गलती भी नहीं करनी। उन्हें क्या जनाबे वाला क्यों? कहने लगा जे कल दी गल मेरी मुट्ठी है, मेरा कब्जा है, मेरे हाथ दे अंदर पत्थर ने, मैं बड़ी मजबूती दे नाल कब्जा कीता होया है, ते मेरा टाकरा मुहम्मद दे नाल हो जांदा है, ते मैं गल्लां कीतियां ने मुहम्मद बिन अब्दुल्ला अगर तुसी अल्लाह दे सच्चे रसूल हो ते दसो मेरी मुट्ठी दे अंदर की है। हबीब तन मैं की दसां? गल्लां दे अंदर कब्जा मेरा है, मुट्ठी मेरी है, लेकिन गल्लां दे अंदर मुहम्मद ने पत्थरां नूं कलमा पढ़ा छड़िया। उन्हें क्या गल्लां नहीं करनियां, उन्हें क्या हाथ भी नहीं वेखना, अखां च भी नहीं वेखना, गल्लां भी नहीं करनियां, तो फिर मैं करना की है? उन्हें क्या मैंने भी नहीं पता पर कर। उन्हें क्या अच्छा बुलाओ, हुजूर आ गए ने, तशरीफ रखिए। हबीब ने जो वेख्या तो दिल ने गवाही दी है कि किसी झूठे का नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें अपनी तसल्ली वास्ते उन्हें क्या सुनिया तेरी कौम आंदी है, नौज़ बिल्ला तू जादू कर रहे, पर मैं समझना जादू जमीन ते चलता आसमान ते नहीं चलता। जादू जमीन ते चलता आसमान ते, बोलो ना, आसमान पे नहीं चलता है। जे तू अल्लाह का सच्चा रसूल है तो फिर आसमान का कोई मौजज़ा दिखा दे। चन पे चमकदा सी, फरमाया चन तोड़ दे, ढिली। सुभान अल्लाह। एक चन वाला और वाकया है, वो अगले जुम्मा सुनाऊंगा। चंद दो टुकड़े जमीन थे, कहने लगा जी जोड़ दो, चंद जुड़ गए, चंद जुड़ गए। आंदा जी दूजा सवाल है मेरे दिल विच, सवाल भी मेरे दिल विच ते जवाब भी मेरे दिल विच। जे अल्लाह दा सच्चा रसूल है तो जवाब भी तू दसेगा ते सवाल भी तू दसेगा। एक काफर भी जानता है कि नबी होया सच्चा, तो फिर मेरा सवाल भी जानता है तो मेरा जवाब भी जानता है। मेरे पाक नबी मुस्कराए ने, फरमाया तेरा सवाल है कि तेरी बच्ची बीमार है, तेरा जवाब है कि तू चाहना है कि वो बीमारी का हल की है, वो ठीक हो जाए। फरमाया जा तेरी बच्ची भी ठीक हो गई है। उथों उठिया, उथे कदम
कलमा पढ़ के जो पिछे हटिया तो उन्हें कोनियां मारना शुरू कर दी। की कीता और तैन ते बुलाया सी दम करन वास्ते, तू भी दम हो गया। उन्हें कहा की करा, और जेड़ियां मक्के विच बह के यमन दियां गल्लां दस सकदा है, वो फरश ते बह के अरश दियां भी दस सकदा है। हबीब यमनी ने कलमा पढ़िया, कलमा पढ़ के खुशी खुशी जनाब वापस जावे आए। जदों अपने घर के बूहे ते पहुंचा है, हुण खुशी के अंदर उन्होंने पता नहीं मेरी बच्ची बीमार सी, चलन फिरन दे काबल भी नहीं सी। जाके दरवाजे ते दस्तक देंदा है, अंदरों बच्ची दौड़ी दौड़ी आई है। उन्हें बुआ खोलिया है, अपनी बच्ची नूं गले ला के कहंदा है, बच्ची मैं मुबारकां देना, मुबारकां दे बच्ची मैं मुबारकां दे। मैं आखिरी नबी दे कोल गया, कलमा पढ़ के आया, बच्ची मैं तन भी लैके जाऊंगा, उथे तन दम भी करवांगा, तू भी कलमा पढ़ी, तू ठीक हो जाएंगी। वो खुशी दे आलम दे अंदर उन्होंने पता नहीं चलता पिया। जिन बंदा टांडे तो गुजरात आवे ते गुजरात उन्होंने आखन ऐ जी अल्लाह ही करोला तेरी है। हुण वो बैठे हैं, जदों टांडे जांदा है उन्होंने की पता मेरे घर दे अंदर की हो रहा। वो खुशी दे आलम दे अंदर उन्होंने सारियां चीज़ां भुलियां हुई ने। वो अपने मुकद्दर ते नाज़ा है कि मैं आखिरी नबी दे कोल गया, गल्लां भी कीतियां ने, सलाम भी कीता है, सलाम कबूल भी कीता है। और अपनी बच्ची नूं ब्याहंदा है, बेटा मैं मुबारकां दिओ, मुबारकां दिओ, मैं आखिरी नबी दे कोल कलमा पढ़ के आया, दुआन भी लैके जाऊंगा। बच्ची ने अपना कलावा छोड़ के पीछे हट के कहती है, ए अब्बा दस दे सही ना, मुबारकां तैन देवां या तू मुबारकां मैनूं देवे। उन्हें जदों अपने जरा होश कायम कीते ने, उन्हें जदों वेख्या बच्ची ते चलन फिरन दे काबल भी नहीं सी, हुण सामने भी है, दौड़ के बुआ भी खोलिया सो, चलती फिरती पई है सेहतमंद ते कहन लगा धीए दस दे सही ना, तू किवें ठीक हुई है। उन्हें कहा अब्बा तू इत्थों यमन दे अंदरों चल के मक्के दे अंदर गया, उथे जाके चन तुड़वाए ने, तू मक्के दे अंदर चन तुड़वांदा रहा है। मैं यमन दे अंदर चार पाई ते चन टोटे होंदा ते जुड़दा वेंदी रही हां। फिर तू कलमा पढ़िया है, फिर तू ये सवाल किया है, मेरी धीवी बीमार है, और जिदे कोल सवाल करता रहा है वो आमनन दलाल मक्के तो आया यमन दे अंदर, मेरे जिस्म दे हाथ फेर के चादर भी दे गया, सेदिया भी कर गया है, नाल कलमा भी पढ़वा गया है। अब्बा दस हुण तैन मुबारकां दियां या तू मैनूं दे, तू ते जाके कलमा पढ़िया, मैंने सुना आप आके पढ़ा गया।